क्योंकि आप दो रुपल्ली के ट्रोल अगर बनने को तैयार हैं तो जो दो रुपल्ली के ट्रोल के साथ होना चाहिए वही आपके साथ न्याय संगत कानूनी कार्यवाही होगी। रविवार को हमारे महासचिव प्रभारी श्री जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा को एक पत्र लिखा। उसमें उनका ध्यान आकर्षित किया उनके नेताओं के खिलाफ, जो नेता हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ एक डॉक्टर्ड वीडियो को चला रहे थे अपने सोशल मीडिया पर। कल हमने आपसे साझा किया कैसे एक चैनल, जिस चैनल ने ये सबसे पहले वीडियो चलाया, उसके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई शुरू की और एक एफआईआर दर्ज कराई। श्री जयराम रमेश ने अपने पत्र में नड्डा जी को 24 घंटे का समय दिया था। हमने कल रात तक प्रतीक्षा की, इंतजार किया, कोई एक्शन वहां से नहीं हुआ। 6 राज्यों में शिकायत दर्ज करा दी जा चुकी है। बिलासपुर में एफआईआर भी आज सुबह हो गई है। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके खिलाफ, सुब्रत पाठक हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, भोला सिंह, डॉक्टर भोला सिंह, ये भी एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कमलेश सैनी एमएलए हैं उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के। तो अब तक, कल तो हमने जो इस फिल्म के कलाकार हैं उनके खिलाफ एफआईआर की थी। आज इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और वितरक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं, असली तो निर्माता निर्देशक, लेकिन जो वितरक हैं उनकी पार्टी के सांसद और एमएलए, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर भी दर्ज कराई। धन्यवाद पवन जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसे कि उन्होंने बताया, हमने 6 जगह कंप्लेन करी है और 1 जगह एफआईआर लॉन्च हुई है। ऐसा करने पर हमारे समर्थक, हम, विपक्ष क्यों मजबूर हो रहा है? आज सवाल यह है, आज सवाल यह है कि एक पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री, नो लेस देन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। और चार्ज क्या है? फेक न्यूज फैलाने के लिए, जिसका अंदेशा है धार्मिक उन्माद बढ़ाना। और जैसा कि पवन जी ने कहा, मैं फिर से रिपीट करके उनको और गौरवान्वित नहीं करूंगी जिन बाकी लोगों के खिलाफ हुई है, लेकिन एक व्यक्ति जो इस देश का मंत्री रह चुका है, जो चुना हुआ सांसद है, उनके साथ चुने हुए 2 सांसद, विधायक, ऐसे तमामों लोग क्यों ये फेक न्यूज फैला रहे हैं? क्यों ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? क्यों वो नफरत की इस आग को भड़का रहे हैं देश में? आज सवाल ये है, और सवाल मोदी जी से डायरेक्ट है कि आपने इन लोगों को, चुने हुए सांसदों को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को 2 रुपए का ट्रोल बनाकर क्यों छोड़ दिया है? एक सत्य यह है कि उनके पास कुछ काम करने को नहीं है, होता सब पीएमओ से हो तो बेचारे खाली बैठकर क्या करें। दूसरा सत्य यह भी है कि जितनी नफरत आप भड़काइएगा, जितना झूठ आप फैलाइएगा, जितनी गंद आप करिएगा, उतनी ज्यादा आपका प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी में होगा। एक आईएनबी मिनिस्टर वो थे जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है, और एक आईएनबी मिनिस्टर हमारे अभी प्रेजेंट हैं जिन्होंने जो बात दिल्ली दंगों के दौरान कही थी, हंसकर कही थी, उनकी पदोन्नति हो जाती है। तो आज सवाल यह है कि सोशल मीडिया का जो यूज हो रहा है, हां उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट करी, हां ट्विटर ने उसको सर्कल करके कहा कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया है, उसको दिखाया कि ये गलत दिखा रहे हैं, लेकिन डैमेज हो चुका है। और अब मैं एक तथ्यात्मक बात आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाना, सोशल मीडिया पे फर्जीवाड़ा करना एक बात है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल
अगर आप आतंकियों के साथ मिलकर करिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना सेंसिटिव माहौल है आज देश का, इतना धर्मांधता के चलते क्या हो रहा है देश में हम सब देख रहे हैं, और आपकी हिम्मत होती है कि आप विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़कर उनके खिलाफ एक फर्जी वीडियो ट्वीट करेंगे। आप चुने हुए सांसद हैं, आप मंत्री रह चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम द फॉल फॉर ग्रेस, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। आप एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, क्योंकि आपने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस है वो अभी भी चल रहे हैं उस फर्जीवाड़ा के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आप धर्मांधता की आग को, उन्माद की आग को भड़का तो रहे ही हैं, आप राहुल गांधी जी का नाम उसके साथ जोड़ रहे हैं। और इस मंच से हम जरूर पूछना चाहते हैं, भाजपा का कोई भी नेता यह हिम्मत ना करे कि आप राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी के किसी का भी नाम आतंकियों के साथ जोड़ने की जरूरत करिए। राहुल गांधी होना आसान नहीं है। एक 8 साल का लड़का जब अपने घर वापस आया था ना, तो अपनी दादी को आतंकियों की गोली से छलनी देखा था। एक नौजवान जब वापस आया इस देश में, तो उसको अपने पिता के शरीर के अंग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आतंकियों का सामना किया है। आपकी हिम्मत कैसे होती है एक झूठा वीडियो ट्वीट करने के लिए? और मुझे ऐसा लगता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी ज्यादा है सत्य दिखाने की, झूठ का पर्दाफाश करने की, आतंकियों के खिलाफ हमला बोलने की, देश का माहौल ठीक करने की। लेकिन जब चुने हुए प्रधानमंत्री कल तेलंगाना में बड़ी रैली करते हैं, 28 मिनट 21 सेकंड जबानी जमा खर्च करते हैं और इस देश में शांति के लिए 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं, उसका नतीजा है कि उनके लोग, उसका नतीजा है कि आज चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायकों को लगता है कि जितना झूठ फैलाओगे, जितनी धर्मांधता फैलाओगे, जितनी नफरत भड़काओगे, उतना आपका प्रमोशन होगा। मैं कांग्रेस पार्टी का यह प्लेटफॉर्म एआईसीसी के मंच से कहती हूं कि सोशल मीडिया को हमें ज्यादा सेफ बनाना है, हमें सेफ महिलाओं के लिए बनाना है। इट शुड बी अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिस्कोर्स, इट शुड बी अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम पॉलिसीज को, उसके बारे में बात कर सके, अच्छे सुझाव दे सके पॉलिसीज पर, एक सकारात्मक रुख हम अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस देश के चुने हुए सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, खुद प्रधानमंत्री जी लोग फर्जीवाड़ा फैलाने के लिए करते हैं, वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। और उसी का नतीजा है कि हम न्याय संगत जो कानूनी कार्रवाई होगी उसकी जरूर बात करेंगे, क्योंकि यह सच है कि झूठ एक चैनल ने दिखाया, उस चैनल ने झूठ को हटाया, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन उसको एम्पलीफाई करने का, उस झूठ को हवा देने का काम तो भाजपा के खुद के लोग कर रहे हैं, और इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती है। आज अपील होनी चाहिए, आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बैठकर अशोक गहलोत जी की सर्वदलीय बैठक में उसकी भर्त्सना करते हैं, अपना सहयोग बताते हैं, प्रशंसा करते हैं अशोक गहलोत की सरकार ने कैसे एक्शन लिया। और अगर आप मुझसे पूछिए तो राजस्थान ने एक गोधरा होने से बचा लिया, जो मोदी जी 2002 में नहीं बचा पाए थे। आपके नेता प्रतिपक्ष ये करते हैं, और आपके जयपुर के सांसद और पूर्व मंत्री आके हिंसा भड़काने की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। आशय क्या है? आज सवाल यह है, आपका आशय नफरत भड़काना है, उस नफरत की आग में अपनी रोटियां सेकना है। लेकिन अब यह नहीं सहा जाएगा, ना ये पब्लिक डिस्कोर्स में सहा जाएगा, ना ये मेनलाइन मीडिया में सहा जाएगा, और ना ये सोशल मीडिया में सहा जाएगा। और खास तौर से अगर आपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार किया, तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, और परिणाम भुगतना जरूरी है, क्योंकि आप 2 रुपल्ली के ट्रोल अगर बनने को तैयार हैं, तो जो 2 रुपल्ली के ट्रोल के साथ होना चाहिए वही आपके साथ न्याय संगत कानूनी कार्यवाही होगी। कारण आपको मैं बता सकता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकियों के साथ शामिल पाए गए, या आतंकी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य, ध्रुव सक्सेना से शुरू कीजिए। ध्रुव सक्सेना आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। कौन था ध्रुव सक्सेना? ऑफिस बेरर भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आप देखिए, सतना में टेरर फंडिंग केस 2017 में
2019 में बलराम सिंह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर, सतना से गिरफ्तार हुआ। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दक्षिण कश्मीर में एक अरेस्ट हुआ, वह हथियार सप्लाई करता था आतंकवादियों को। मैं उसका भी विनीत जी को कहूंगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से भेज देंगे, जो उसका नॉमिनेशन पेपर है। तारिक अहमद मीर उसका नाम था। अहमद जो थे वो नवीद बाबू नाम के व्यक्ति को हथियार सप्लाई करते थे। ये सब मीडिया ने क्यों नहीं चलाया, यह बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कोई दबाव हो। डीएसपी देविंदर सिंह, उसका तो जो ऑर्डर एलजी ने निकाला, उसमें लिखा कि वी आर सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द केस ऑफ देविंदर सिंह। राष्ट्र हित में देविंदर सिंह के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, यह एलजी लिख कर दे रहे हैं। बताइए कौन सा राष्ट्र हित है, यह किसका हित साध रहे हैं? सरेआम डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों के साथ, हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए, उसके बाद उसको आप सिर्फ नौकरी से बाहर कर दो और कहो इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अफजल गुरु ने डीएसपी देविंदर सिंह का नाम कितनी बार लिखा है, वह भी आपको चलाना चाहिए, राष्ट्रहित उसी में है। उसके बाद उदयपुर का हमने आपको बताया कैसे रियाज अतारी, उसको 2019 के नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाते हुए उसकी तस्वीर हमने आपको जारी की। उससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कल जो कश्मीर में ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, वह भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, माइनॉरिटी मोर्चा की आईटी सेल का प्रभारी निकला, स्टेट का। तो एक के बाद एक अगर इतने उदाहरण, आसाम के भी कुछ उदाहरण हैं। अब एक मोहम्मद फारूक खान, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट, मसूद अजहर ने उसको ट्रेन किया, जेकेएलएफ का मेंबर था, म्युनिसिपल इलेक्शन वार्ड नंबर 33 श्रीनगर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़ता है। इससे बड़े उदाहरण कुछ मिल सकते हैं आपको किसी और पार्टी में? ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते कैसे हैं? गलती हो जाए, एक आध कोई आपकी पार्टी में घुस गया हो, आतंकवादी निकले, चलो समझ में आता है, नहीं आपने ध्यान दिया होगा। गृह मंत्री के पीछे बैठा था कल जो गिरफ्तार हुआ आतंकवादी, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो है। गृह मंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो ये बहुत हैरानी की बात। कल रविंद्र रैना के साथ उसकी फोटो जारी हुई। जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट रीजन है, वहां आप देख रहे हैं कि आतंकवादी ना केवल भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, अमरनाथ यात्रा पे हमले की योजना बनाने वाला व्यक्ति एक चित्र में गृह मंत्री के पीछे बैठा हुआ पाया जाए। बताइए इस देश की हालत क्या बना दी है। इसलिए जांच ऐसी होनी चाहिए, किसके तार कहां जुड़े हैं इस देश को अब मालूम होना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।